अस्सलाम वालेकुम। मुझसे काफ़ी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको एक प्रोसेस गाइड कर दूं जिसके अंदर वो बैंकिंग सेक्टर में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि बैंक के अंदर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि हमें आप काइंडली एक वीडियो ऐसी भी बना दें जिसमें आप एक दफ़ा अप्लाई करने का हमें थॉरोली प्रोसेस गाइड कर दें। सो जो अप्लाई करने के लिए मैंने बैंक चूज़ किया वो हबीब बैंक किया, क्योंकि इसमें इसका प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सब बैंक्स का सेम ही होता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस प्रोसेस को हर बैंक की वेबसाइट पे जाकर फॉलो करना है। तो हबीब बैंक में क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा-सा डिफ़ाइन करने में ज़्यादा आसानी होगी, मुझे भी। तो सबसे पहले आपने हबीब बैंक की वेबसाइट पे जाना है www.hbl.com पे। आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपने इसमें करियर्स की ऑप्शन है, हर बैंक ने अपना यहाँ पे करियर्स की ऑप्शन रखी हुई होती है। आपने उस करियर्स की ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपने जाके ढूँढना है अप्लाई नाउ। किसी भी वेबसाइट के अंदर आप जाएँगे बैंकिंग सेक्टर की, तो उसके ऊपर आप करियर्स की ऑप्शन पे जाएँगे और देन आप अप्लाई नाउ का वहाँ पे ऑप्शन ढूँढें। आप अप्लाई नाउ पे जाएँगे तो आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शंस पूछेगा कि आपने किस फ़ील्ड के अंदर अप्लाई करना है। तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि आपसे आपकी रेलेवेंट फ़ील्ड कौन-सी है। मुझसे एक आध लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाई तो बाद में जब मैंने जाके देखा तो पता चला कि वो एलिजिबल ही नहीं थे उस पोस्ट के लिए, और वो उनको इसलिए वो सबमिट करने नहीं दे रहा था। अब आपने ये देखना है कि अगर आपने कैश ऑफ़िसर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम डिग्री बैचलर्स होनी चाहिए, जो कि बीकॉम या बीबीए रेलेवेंट टू बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर जो आता है वो मास्टर्स रिलेटेड डिग्री होती है उसकी, सीएसओ या रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह उनके लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है। एंड देन ब्रांच मैनेजर के लिए आप चले जाएँ तो वो आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो तो आपको वो ब्रांच हैंडओवर की जाती है कि जिसको आप मैनेज कर सकें। अब रिलेशनशिप मैनेजर के लिए मास्टर्स वाले जो अप्लाई करते हैं, कैशियर के लिए बैचलर वाले अप्लाई करते हैं। तो अब ये आपके सामने एक विंडो नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें ये है कि बैक ऑफिसेज़ की भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, लेकिन बैक ऑफिसेज़ के अंदर मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों को ही प्रेफ़र किया जाता है, क्योंकि हेड ऑफिस में 1-2 से ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं निकलती किसी भी डिपार्टमेंट में, या कॉर्पोरेट बैंकिंग है या कोई इस तरह की बैंकिंग है, तो वहाँ पे प्रेफ़र किया जाता है एक्सपीरियंस बंदों को। लेकिन हो सकता है क्योंकि नया डिपार्टमेंट बना हो, वो उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। तो आपने जस्ट जाकर एक दफ़ा थॉरोली चेक करना है कि किस फ़ील्ड के अंदर कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, और आपने डेली बेसिस पे जाकर चेक करना है और वहाँ पे आपने पूरी होप के साथ अप्लाई करना है। क्योंकि आप ये देखें कि डेली बेसिस पे एवरी ईयर नंबर ऑफ़ जो लोग हैं जिनकी जॉब पीरियड कंप्लीट हो चुका है, हबीब बैंक बहुत पुराना बैंक है। तो जिनकी जॉब पीरियड कंप्लीट हो चुका है वो रिटायर हो रहे हैं, फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वहाँ पे निकलती हैं और नई ब्रांचेज़ भी बन रही हैं। तो आप पूरी होप के साथ और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाकर अप्लाई करें, और यहीं से उन्होंने लोगों को उठाना है। ब्रांच बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं, ऐसा नहीं होता कि रेफरेंस बेस्ड ही वहाँ पे रखा जाए। तो आपने प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ से आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, रिलेशनशिप मैनेजर में आपने यहाँ पर जाना है और आपने जाकर इधर देखेंगे, आप यहाँ पे अब देखें डिफरेंट किस्म की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। हर तरह के, अब आप जो ज़ाहिर-सी बात है, जो जिसने बैंकिंग पढ़ी होगी उसको आइडिया होगा कि भई ये बैंकिंग के अंदर आगे क्या-क्या सेक्टर्स होते हैं, क्या फ़ील्ड होती हैं। मैं इतनी डिटेल वीडियो तो नहीं बना सकता। तो आपने अब देखना है कि कौन से रीजन के अंदर जाकर आपने, अगर आप लाहौर रीजन में आप रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल लाहौर रीजन, तो आप साहिवाल रीजन, तो आप जिस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं आप उस एरिया में ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको, ये आगे आप अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपसे नीचे जॉब रोल भी उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या-क्या होता है, कि किस-किस तरह की ऑप्शन और रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। तो आपने एक दफ़ा उसको ज़रूर रीड कर लेना है, देन आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके पास, अच्छा, अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि आप इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका लॉगिन नहीं बना होगा। तो लॉगिन बनने के लिए आपने एक दफ़ा न्यू यूज़र क्रिएट करना है। तो जब तक सिस्टम को आप डिटेल्स नहीं देंगे, लॉगिन नहीं करेंगे, तो वो आपको अप्लाई करने नहीं देगा। तो ये एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म है। आप यहाँ पर सिंपल अपना यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड, ईमेल देंगे और आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे वो आपसे टोटल डिटेल्स पूछेंगे आपकी, एंड देन आपकी सीवी अब ऐड अटैच करने की ऑप्शन होगी। वो करके आप सबमिट करते जाएँगे, तो आपकी वहाँ पे वैकेंसी के लिए आप वहाँ पे कंसीडर कर लिए जाएँगे। सो मैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट बहुत सिंपल इसके बाद प्रोसेस है, अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो प्रोसेस भी गाइड कर दूँगा। लेकिन इसके आगे सिर्फ़ आपने एक यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र क्रिएट करके आपने
इसी ही वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स आपसे पूछी जाएँगी कि आपने किस फ़ील्ड के अंदर आपने क्या-क्या अपनी डिटेल्स देनी है, आपकी सिटी वगैरह ऑल दैट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछी जाएगी। 2-3 स्टेप्स के अंदर वो आपसे पूछेगा और आपने सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको होपफुली अगर आप उस क्वालिफ़िकेशन आपकी पूरी है सब कीजिए तो आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए कॉल आएगी, देन इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो आपने ज़रूर इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है और हर बैंक की यही प्रोसेस है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।